नमस्कार स्टूडेंट, पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 में आपका दो थ्योरम बेसिकली हमको पढ़ना है। एक है आपका क्या बोलते हैं शेषफल प्रमेय, दूसरा क्या है आपका गुणनफल प्रमेय। देखो पहले क्या करते थे, शेषफल प्राप्त करने के लिए हम किसी व्यंजक को क्या करते थे, पूरी तरीके से उसके भाज्य से क्या करते थे, भाग देते थे और लास्ट में जो बचता था तब हमें शेषफल क्या होता था, प्राप्त होता था। लेकिन शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय से क्या कर सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला है आपका शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय इंग्लिश में बोल सकते हो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट है आपका कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलते हैं आपको कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, आपका fa होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति इस तरीके से आप लिखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आपको अच्छे से मार्क मिल सके। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, तो सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए बहुपद क्या है आपका f(x) है, तो ये क्या है आपका भाज्य है। तो भाज्य क्या हो जाएगा आपका f(x), भाजक x माइनस a से भाग दे रहे हो तो ये हो गया आपका भाजक। भागफल यहाँ पर आपका नहीं है तो भागफल हम लोग कोई सा भी एक व्यंजक मान लेते हैं। तो मान लेता हूँ मैं qx मान लेता हूँ, तो ये हो गया qx धन शेषफल मान लेते हैं r मतलब होता है रिमाइंडर। तो इस तरीके से चलिए अब यहाँ चूंकि x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका a। तो x बराबर a के लिए f(x) का मान होगा। तो चलिए तो x बराबर किसका मान रखेंगे हम लोग, a का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो f(x) बराबर x में क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा, तो ये हो गया a माइनस a इंटू qa धन r। a में से चला जाए कितना बचेगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका f(x) बराबर 0 इंटू qx प्लस r। 0 में से गुणा हो जाएगा 0 ही आएगा, तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 प्लस r। तो इस तरीक़ा से क्या हो गया आपका f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया आपका r, या बोल सकते हो x बराबर क्या है आपका a, तो fa बराबर r। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, देखिए आपका fa। शेषफल क्या है आपका fa। इस तरह क्या होता है, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। क्लियर, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए शेषफल प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, कोई सा भी थ्योरम रहेगा उसे पहले समझेंगे, उससे संबंधित एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर प्रश्नावली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी पढ़िएगा तो सीधे प्रश्नावली स्टार्ट कर दें, ऐसा काम ना कीजिएगा। हमको क्या करना है, बेसिक लेवल पर सीखते हुए क्या करना है, चलना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। यदि px बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6 को gx बराबर x माइनस 2 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हूँ ना, बेसिक जो चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। तो एक बहुपद है आपका px 2x का वर्ग ऋण 3x धन 6, इसको हमको भाग किसे देना है, gx, जिसका मान क्या है आपका x माइनस 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो हमें शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए क्या दिया देखिए, px बराबर 2x की घात 2 ऋण 3x धन 6 ये, और gx दिया है आपका, gx बराबर दिया है x माइनस 2।
तो शेषफल में क्या बोलता है कि यदि कोई बहुपद f(x) है उसे x - a से भाग देते हैं तब शेषफल क्या होगा आपका fa होगा। क्या होगा आपका fa होगा। तो x - a मतलब क्या है, a का मान क्या है यहाँ पर आपका -2 है। तो चलिए समझते हैं पहले इसको। तो चूंकि x - a बराबर 0 मतलब कि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। तो x बराबर 2 के मान को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए इसको समीकरण में 1 ले लेता हूँ या रहने दो, चलो रख देते हैं इक्वेशन 1। तो बोल सकते हो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर शेषफल प्रमेय से, चलिए मान रखते हैं। तो p ऐसे में क्या है आपका 2, तो p2 बराबर 2, x का मान क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 6। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका p2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हो गया आपका 8, 3 दूनी 6, तो हो गया आपका 6 धन 6। सरल कर लीजिए। तो ऋण 6 और धन 6 आपस में कट गया, तो p2 का वैल्यू क्या आ गया 8। तो इस प्रकार बोल सकते हो अतः शेषफल 8 होगा। यही क्या है आपका आंसर। क्लियर है चीज। तो ये रहा आपका शेषफल प्रमेय संबंधित क्वेश्चन। अब अगला हम देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय इसे बोलते हैं द फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय। तो कोई सा भी व्यंजक यदि आपको दिया गया है, यदि हमको बोला जाता है उसका आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड मतलब समझते हो आप लोग, जैसे कि मान लो 10 है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 5। मतलब यह है कि कोई सी भी संख्या को उसके गुणनखंडों में, मतलब कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यही क्या कहलाता है आपका गुणनखंड कहलाता है। तो वैसे यदि हम व्यंजक की बात करें या बहुपद की बात करें तो उसमें भी आपका क्या लगेगा आपका, तो गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कैसे गुणनखंड प्रमेय क्या है कैसे है उसको आप समझिएगा। तो चलिए तो गुणनखंड प्रमेय बोलता है आपका, इसका स्टेटमेंट है यदि किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य हो, यहाँ पे समझिएगा, या जब किसी लिख लो, जब किसी थोड़ा सा अच्छा शब्द रहेगा, जब किसी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या है आपका कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य हो तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। क्लियर है आपका। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बोलते हैं आपका कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य हो तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। ठीक, चलिए इसे सिद्ध करते हैं। फिर से लीजिएगा उपपत्ति। फार्मूला आपको पता है क्या है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्लियर। नोटेशन फॉर्म में यदि लिखना चाहूँ मैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f(x) बराबर भाजक ले लीजिए कोई सा भी, मान लो px ले लेता हूँ भाजक को मैं, और भागफल ले लेता हूँ qx, और शेषफल है मान लो r ले लो या f ले लो या fa ले लो, या फिर या r ही ले लो, छोड़ो r।
क्लियर है चीज। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। प्रमेय क्या बोलता है कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य हो तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होगा, आपका fa होगा, ये बोलता है, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से यदि fa बराबर 0 या बोल सकते हो r, तब क्या हो जाएगा आपका f(x) बराबर px इंटू qx धन इसका मान क्या है आपका 0, तो हो जाएगा 0। तो f(x) बराबर क्या आ गया आपका px इंटू qx। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो f(f) है वो किसका गुणनखंड है आपका px और qx का, जहाँ px क्या है आपका भाजक है। तो क्लियर है आपका कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देते हैं तो शेषफल शून्य हो तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। क्लियर है चीज आपका। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि px बराबर x की घात में 3 माइनस 3x का वर्ग धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड x - 2 है या नहीं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, है ना, डिटेल में नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है, समझना है आपको। तो एक बहुपद आपको दिया गया है कि px आपका एक बहुपद है, इसमें ये बोला जा रहा है कि इसको f लिख लो या f लिख लो, बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड x - 2 है या नहीं। तो x - 2 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने गुणनखंड में क्या बोला कि यदि किसी भाजक से किसी भाज्य को क्या करते हैं भाग देते हैं तब यदि क्या होता है आपका शेषफल क्या होता है आपका शून्य होता है। तो यदि शेषफल शून्य आ गया तब हम बोलेंगे कि ये जो बहुपद px है उसका एक गुणनखंड क्या है x - 2 है। और यदि शेषफल शून्य नहीं है तब क्या होगा आपका ये गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। चलिए px बराबर आपको दिया गया है x की घात में 3 माइनस 3x का वर्ग धन 4x ऋण 4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि x - 2 या इसको ऐसे लिख लो x - a बराबर 0, यहाँ क्या है आपका x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे हम, इस px में रखेंगे। यदि ये px में का मान यदि 0 हो जाता है तब हम बोल सकते हैं कि ये जो x - 2 है ये इस व्यंजक का क्या है गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए x बराबर 2 का मान px में रखने पर चलिए मान रखिए तो p2 इक्वल हो जाएगा x का मान क्या है देखिए 2, तो 2 की घात में 3 ऋण 3, x का मान क्या है फिर से यहाँ पर 2 का वर्ग धन 4, x का मान 2 और ऋण 4। चलिए हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 4। चलिए तो समान चीज़ों के 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 12 और 4 16, तो -16। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो P2 है उसका मान क्या आता है आपका 0। तो क्या लिखोगे यहाँ शेषफल 0 है
शून्य है, अतः x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? यहाँ पर देखिए P2 क्या आ गया आपका 0 आ गया। गुणनफल में क्या बोलते हैं आपका कि यदि क्या करेंगे भाग देते हैं तो यदि शेष पर क्या होता है आपका शून्य आता है तब वह जो व्यंजक होगा वो क्या होगा आपका इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शून्य आ गया, अतः क्या होगा ये जो x माइनस 2 है आपका वो px का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो आपको शेष पर में गुणनफल में अच्छे समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे प्रश्नावली शुरू करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को क्या करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।